अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल की एक और वीडियो के साथ मैं हूं सलमान सलीम। वेलकम टू माय चैनल। वीवर्स, पिछली वीडियो में हम रेफरेंस के वर्क टैब के अंदर सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी के टेबल के अंदर काम कर रहे थे। हमने दो सिटेशंस ऐड की थी, सलमान के नाम से और तनवीर के नाम से। सिटेशन क्या होती है? जैसे कोई डॉक्यूमेंट है या कोई बुक है और उसमें अलग अलग से कंटेंट हैं, अलग अलग से टॉपिक्स हैं और उनके ऑथर जो हैं वो भी अलग अलग से हैं, तो उनकी डिटेल लिखने के लिए हम सिटेशंस ऐड करते हैं। अलग अलग टॉपिक्स के अंदर अलग अलग से सिटेशंस हमने ऐड की थी। उसके बाद मैनेज सोर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक टेबल हमारे सामने आ जाता है। यहाँ से हम सिटेशंस जो हमने ऐड की थी उनको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद स्टाइल्स हैं, जो सिटेशंस हमने ऐड की हैं उनके रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आज हम बात करेंगे बिब्लियोग्राफी क्या होती है। बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करते हैं तो दो तीन फॉर्मेट हमारे सामने आ जाएंगे और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे जाके हम बिब्लियोग्राफी अपने तरीके से अपने स्टाइल से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो बिब्लियोग्राफी क्या होती है? जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया था बुक के अंदर, जो है वो टॉपिक्स का इंडेक्स होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसी तरह से बिब्लियोग्राफी होती है। बिब्लियोग्राफी के टेबल के अंदर जो जो सिटेशंस हमने ऐड की थी वो टेबल की सूरत में हमारे सामने आ जाएंगी। इसको हम पेज पे किसी जगह पे भी, फर्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे या दरमियान में किसी पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से बिब्लियोग्राफी का टेबल डिलीट करके लास्ट पेज पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे हमारा जो सिटेशंस हैं वो एक टेबल की सूरत में हमारे सामने आ जाएंगी। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, जैसे टेबल ऑफ इंडेक्स होता है, जिसे टेबल ऑफ कंटेंट्स भी कहते हैं, उसी तरह से सिटेशंस जो है उनका टेबल ऑफ बिब्लियोग्राफी हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कैप्शन की तरफ। कैप्शन के टेबल में कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कैप्शन को समझने के लिए यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करूँगा। मिसाल के तौर पे ये वाली शेप ले लेते हैं। तो आप समझें कि ये जो शेप है ये कंप्यूटर की पिक्चर है, या आप कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं तो अपने हिसाब से भी शेप्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप पे जाके भी कोई और शेप इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हम अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग शेप्स जो है वो दे लेते हैं। माउस को कोई अलग शेप दे देते हैं। अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग शेप्स या अलग अलग पिक्चर्स देने के बाद रेफरेंस पे चलते हैं और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट कैप्शन का एक टेबल हमारे सामने आ जाता है कैप्शन का, और इसमें पहला फिगर जो है उसको हम लिखते हैं फिगर 1 कंप्यूटर, और लेबल में हमारे पास है फिगर, टेबल और इक्वेशंस। अगर आप कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं जिसमें टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो टेबल कर लेंगे, इक्वेशंस करना चाहते हैं तो इक्वेशंस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे फिगर ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पोजीशन का ऑप्शन है, ऊपर या नीचे कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करते हैं तो ये देखें, कंप्यूटर के नाम से फिगर 1 हमारी जो है वो हमारे सामने आ गई है। इसी तरह से दूसरा जो टॉपिक है लैपटॉप का, उस पर इंसर्ट कैप्शन करते हैं फिगर 2, लैपटॉप लिख लेंगे और ओके करेंगे तो फिगर 2 भी हमारी जो है लैपटॉप के नाम से पेज के ऊपर आ जाएगी। इस तरह हम अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग शेप्स या अलग अलग पिक्चर्स दे सकते हैं कि ये वाली शेप या पिक्चर जो है ये कंप्यूटर के टॉपिक की है, ये वाली लैपटॉप के टॉपिक की है या माउस के टॉपिक की है। तो इस तरह हम अलग अलग टॉपिक्स को एज ए सिंबल अलग अलग शेप्स जो है वो दे सकते हैं।
इसके बाद सेम इसी तरह टेबल है इसका, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इसका टेबल भी हम ड्रा कर सकते हैं। फिगर्स जो है फिगर 1 2 3 यहाँ से हम ओके करते हैं। तो हमने 2 फिगर्स ऐड की हैं, तो उनका 3 फिगर्स हमने ऐड की हैं, तो उन फिगर्स का टेबल भी कुछ इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, टेबल ऑफ सिटेशंस है, बिब्लियोग्राफी जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से टेबल ऑफ फिगर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। टेबल को चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल ऑफ फिगर्स जो हमने इंसर्ट किया है, और अपडेट टेबल पे जाके एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉस रेफरेंस के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। नंबर्ड आइटम है, एज ए हेडिंग है, बुकमार्क, फुटनोट वगैरह। तो यहाँ से हम जो है कैप्शंस या हमारी जो फिगर्स हैं उनको स्टाइल उनका चेंज कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। तो इनको भी आप अच्छी तरह से बारी बारी चेक कर लीजिएगा। इससे अगली वीडियो में हम रेफरेंसेस के वर्क टैब के अंदर जो इंडेक्स का टेबल है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है उसके बारे में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली टेक्निकल वीडियोस भी आपको मिल सकें।